स्वागत है सभी का डे 5। स्वागत है सभी का डे 5। स्वागत है। यहाँ पर हम 11 से 11:20 तक जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्विज रिलेटेड टू फिटनेस और स्पोर्ट्स। ये जो क्विज है, हमारे जो पीटी टीचर हैं श्री नीरज जानी सर, जेएनवी गिर सोमनाथ गुजरात पुणे रीजन से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको ये क्विज के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में समझाएंगे। सो वेलकम सर। नमस्कार। फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम में सबका स्वागत है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज भारत के सारे नवोदय फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन के माध्यम से एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी क्षमता का, अपनी एकता का परिचय दिया है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि सारे नवोदय विद्यालय आज एकजुट होकर फिट इंडिया वीक मना रहा है। फिट इंडिया वीक में आज हम क्विज़ कंपटीशन के बारे में जानकारी लेंगे। मैं आपको क्विज़ कंपटीशन में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है और कैसे आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उस बारे में जानकारी दूंगा। इस क्विज़ में सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम उस माध्यम से आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर सके। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको आपका ईमेल डालना है और ईमेल के माध्यम से हम आपको आपके द्वारा जीता गया सर्टिफिकेट हम आप तक पहुंचा सके और उस सर्टिफिकेट में आपकी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर के हस्ताक्षर करके अपने पास रख सकते हैं। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। अब मैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है उसकी थोड़ी जानकारी देता हूँ। जैसे ही आप दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे या खोलेंगे तो आपको फिट इंडिया लोगो के साथ NVS फिट इंडिया वीक 2020 लिखा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब है कि आप सही जगह पहुंच चुके हैं। अब आपको अपना दिमाग चलाने की काम करना है। फिट इंडिया वीक क्विज़ में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी सबसे ज़रूरी इसलिए है कि जैसे ही आप जितना दिया गया मानक पार करेंगे तुरंत ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी इसमें लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपका मेल एड्रेस नहीं है, ईमेल नहीं है, तो आप या तो बना सकते हैं या घर में कोई सदस्य है, कोई दोस्त है जिनका ईमेल आईडी है और उनका ईमेल आईडी दूसरी बार यूज़ नहीं होगा, ऐसा कोई भी ईमेल आईडी का प्रयोग करके आप इस क्विज़ में एंटर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ईमेल आईडी से एक ही बार आप क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जैसे ही अपना मेल एड्रेस डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद जाएगा आपका पूरा नाम, फुल नेम लिखा हुआ है। वहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है कि जो आप सर्टिफिकेट में चाहते हैं। सर्टिफिकेट में अगर उदाहरण के तौर पर आप रमेश कुमार यादव लिख रहे हैं, रमेश और कुमार अलग अलग शब्द है,
या एक साथ लिखते हैं या फिर सिर्फ रमेश यादव लिखते हैं, रमेश उसके साथ अपना पिताजी का नाम अगर आपको जोड़ना है, तो जिस प्रकार का सर्टिफिकेट में आप लिखावट चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, वो नाम आपको यहाँ पर डालना है। वही नाम आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना है रीजन। पूरे नवोदय विद्यालय समिति ने पूरे भारत को 8 प्रदेशों में विभाजित करके रखा है और हर एक प्रदेश में 3-3 राज्यों का समावेश है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा भोपाल रीजन। भोपाल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा नाम के स्टेट का समावेश होता है। अगर आप इन किसी भी स्टेट में से हैं तो आपको अपना स्टेट, अपना रीजन लिखना है भोपाल रीजन। उसके बाद चंडीगढ़ रीजन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे छोटे बच्चे 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में जो पढ़ते हैं, 6ठी क्लास के बच्चों ने अभी तक स्कूल भी नहीं देखा है, उनको पता नहीं होगा अपना रीजन कौन सा है या रीजन क्या होता है। इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की जानकारी नहीं होती, तो ये जानकारी छोटे बच्चों के लिए है। चंडीगढ़ रीजन में पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश स्टेट का समावेश है। तो अगर आप इन किसी स्टेट में से रहने वाले हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो आपको चंडीगढ़ रीजन पे टिक करना है। उसके बाद हैदराबाद रीजन। हैदराबाद रीजन में कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों का समावेश होता है। अगर आप इन 4 राज्यों में से किसी राज्य में रहने वाले हैं तो आपको हैदराबाद रीजन पर टिक करना होगा। उसके बाद है जयपुर रीजन। अगर आप दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान में कहीं से रहने वाले हैं, कहीं पर आपका स्कूल है, आपका जेएनवी है, तो आपको जयपुर रीजन पर टिक करना होगा, ताकि वो रीजन से आपको पता चलेगा कि आप कौन से रीजन में है। लखनऊ रीजन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नाम के 2 राज्यों का समावेश है। तो अगर इन दोनों में से राज्य में आप कहीं रहते हैं तो आपको अपना रीजन लखनऊ बताना होगा। उसके बाद पटना रीजन। पटना रीजन में बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्यों का समावेश होता है। इन 3 राज्यों की नवोदय विद्यालय का संचालन पटना रीजन से होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इन 3 में से किसी राज्य में रहते हैं तो अपना रीजन पटना लिखे। पुणे रीजन। पुणे रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दीव, दमन, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा, इन क्षेत्रों का समावेश होता है। अगर आप इन क्षेत्र के रहवासी हैं तो आप अपने रीजन में पुणे लिखिए, ताकि आपके रीजन से हमें पता चलेगा कि आप कौन से रीजन में आपका जेएनवी आया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सिटी, टाउन और विलेज। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं उस गांव का नाम इसमें लिखना है। अगर आप छोटे से गांव में रहते हैं तो उस गांव का नाम लिखिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखिए। अगर आप तालुका पे, तहसील में रहते हैं तो आप तालुका और अपने तहसील का नाम लिखिए। कहीं पर भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं तभी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपका गांव का नाम मांगा गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं मांगा जा रहा है। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। अपने
डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं देकर, अपने जेएनवी का नाम नहीं देकर, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव, भले छोटे से छोटा सा गांव हो, उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। बाद आपको उम्र, अपना कितना साल आपकी उम्र हुई है वो लिखना है। वो लिखते समय आपको कहीं पर भी महीना या दिन नहीं लिखना है। मान लो आपने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 19वां साल चल रहा है, तो आपको वहाँ पर 18 लिखना है। आपने 14 साल पूरे कर लिए, आपका 15वां साल चल रहा है, तो आपको उधर 14 लिखना है। सिर्फ आंकड़े लिखने हैं, ईयर या साल ऐसा कुछ लिखना नहीं है। आपने 12 साल पूरे कर लिए, आपका 13वां साल चल रहा है, तो आपको वहाँ पर 12 लिखना है। इस बात का सभी ध्यान रखें। फिर से एक बार यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, आपको सिर्फ आंकड़े डालने हैं, कहीं पर भी उस कॉलम में शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर में आंकड़े डालने हैं। धन्यवाद। कॉलम में आपको अपने राज्य का नाम या यूनियन टेरिटरी यूटी का नाम लिखना है। उसमें आपका स्टेट का नाम आएगा, कहीं पर भी बाकी कुछ भी उसमें नहीं लिखना है, आपका स्टेट का नाम। और आप अगर किसी यूटी में रहते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी, दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, ऐसी कोई जगह पर अगर आप रह रहे हैं तो आपको अपने यूटी, अभी नया नया यूटी बना हुआ है कश्मीर, तो अगर आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको अपने राज्य के नाम की जगह यूटी का नाम लिखना है। इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। एक और सवाल जो कि आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ही महत्व रखता है, आपका फेवरेट खेल, आपकी सबसे पसंदीदा खेल, फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है, वो आपको हमें बताना है, ताकि उसके माध्यम से हम बच्चों से जानकारी किया हुआ है। मतलब कि स्पोर्ट्स में अगर आपका कोई स्पोर्ट्स फेवरेट है तो उस स्पोर्ट्स में आपने कहीं पर टूर्नामेंट खेला है, कोई स्पर्धा जीती है तो उसकी जानकारी देना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर आपने जीता है तो उधर लिखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। उससे आगे अगर आपने खेला है, डिस्ट्रिक्ट जीतकर स्टेट लेवल पर कोई टूर्नामेंट खेला है तो आप उसमें स्टेट लेवल लिख सकते हैं। उससे आगे अगर आपने कोई टूर्नामेंट खेला है नेशनल लेवल का तो आप उसमें नेशनल लेवल लिख सकते हैं। और साथ में अपने क्लस्टर, रीजनल और नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग टूर्नामेंट खेलते भी हैं और जीतते भी हैं। तो आपको अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट में कहाँ कहाँ तक, कौन से लेवल तक आपने पार्टिसिपेट किया है या जीता हुआ है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इस क्विज़ में टोटल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न के साथ उसका आंसर और गलत आंसर भी दिया गया है। प्रश्न के साथ जवाब के तौर पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं और सही ऑप्शन पे जब आप टिक करेंगे तो आपके अकाउंट में, आपके खाते में, मार्क्स के खाते में 2 मार्क्स जमा होंगे। और ऐसे ही आप मार्क्स की बढ़ोतरी करते हुए अगर 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन के सही जवाब देते हैं, मतलब कि अगर आप 80 मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 80 से कम मार्क्स अगर आप लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो कृपया सारे आंसर देते समय जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे देख देख कर, सोच कर, याद करके अपना सारे आंसर दे। मेरी तरफ से, मेरी विद्यालय की तरफ से और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से
सभी छात्रों को इस क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अर्जित करें, ऐसी शुभकामना, और जल्दी से जल्दी अपना सर्टिफिकेट हासिल करें, ऐसी मेरी तरफ से सबको शुभकामना। फिट इंडिया वीक सेलिब्रेशन कार्यक्रम, जो कि पूरे भारत के नवोदय विद्यालय में सभी पीईटीज द्वारा पहली बार एक साथ मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने का मौका मिला। तो मैं इस कार्यक्रम के मुख्य जिन्होंने कार्यक्रम चलाया, वैसे हमारे कमिश्नर सर श्रीमान विनायक गर्ग सर का आभारी हूँ, और हमारी मणिकुंतला सरकार मैम, जिनके सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम कोई भी खेल का कूद का कार्यक्रम संभव नहीं होता, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पुणे रीजन के डिप्टी कमिश्नर सर पी रवि कुमार सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें हर प्रकार की सहायता की, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान SV पाटिल सर, जिन्होंने सब जगह हर एक एंगल से कार्यक्रम को उत्कृष्ट बनाने में सहयोग किया, इन सभी का, और हमारे सारे विद्वान खेल प्राध्यापक पूरे भारत में फैले हुई नवोदय विद्यालय के सभी मेल फीमेल पीई टीचर्स, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपना समझकर सभी बच्चों तक पहुंचाया, जहां जहां ज़रूरत पड़ी सहयोग किया, जहां जहां ज़रूरत पड़ी हमें सुझाव किए, और कार्यक्रम को सुचारू रूप देने का प्रयास किया। ऐसे सभी मेरे साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस आभार विधि में अगर मैं हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को भूल जाऊं, ये तो संभव ही नहीं है। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चों ने इस कार्यक्रम को उत्सुकता से देखा है, माना है और जानने की कोशिश की है, और खूब बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो वैसे ही सभी बच्चे इस क्विज कार्यक्रम को पार्टिसिपेट करें, और सभी बच्चे क्विज कार्यक्रम के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ऐसी शुभेच्छा। हमारे साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर सर श्री डॉक्टर BK सिन्हा जी NVS RO पटना से जुड़ चुके हैं। Good morning to everybody. Most Honorable Commissioner Sir, NVS Headquarter, Noida. Honorable Deputy Commissioner, NVS RO Pune. Madam Manikuntala Sarkar, officer from NVS Headquarters. All the officers of NVS who are linked in this Fit India movement. Respected Principal Sri Patil ji, JNV Gir Somnath, physical education teacher friends, all the distinguished guests and dear students. First of all, I express my gratitude to the organizer of this Fit India Movement Week being celebrated, and including me to address in this week. Actually, during the COVID pandemic, it was the need of the hour, because we were focusing mainly on
the academic activities, the main curriculums, and there was a need to include physical activities all over the country, not only for the students, but for all of us. And that's why throughout the country, this Fit India movement is being celebrated. Here, this movement started on 23rd and it will continue up to 30th of this month. So many of the physical activities, the students are being trained towards that, and it's an opportunity for we all to think that unless and until we are physically fit, we will not be in a position to perform the duties in a right manner. So, dear students, I would like to suggest you also give priority to these physical activities, and through these physical activities you will achieve the goal wherever you want, what do you want and what you want to achieve. So with this, I thank you all with a special thanks and gratitude to our Commissioner Sir, the Regional Deputy Commissioner Sir, Madam Manikuntala Madam, and especially to the organizer, principal, and the PET of the JNB. Thank you, one and all. Thank you. सो हम क्विज के बारे में थोड़ा आगे और जानेंगे। यहाँ पर जो क्विज की लिंक है वो किस तरह से हमें एक्सेस करनी है उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। लेट्स सी, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको ये जो क्विज की लिंक है वो मिल जाएगी। सो हमने देखा कि जो हमारा वीडियो अभी चल रहा था उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है वो प्रोवाइड की गई है। उस पर क्लिक करते ही आप जो क्विज है वो एक्सेस कर पाएंगे। शाम को 5 बजे से ये क्विज जो है वो ओपन किया जाएगा और ओपन ही रहेगा। अब हम हमारे नेक्स्ट डे के शेड्यूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट डे है, डे 6, 29 दिसंबर 2020, 8 बजे से 8:30 बजे तक और 11 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे मिसेस श्यामलिमा डेका, डेप्यूटी कमिश्नर मैडम, एनवीएस आरओ शिलोंग से, और हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे श्री मनीष कुमार पीटी मेल, जेएनवी प्रतापगढ़ लखनऊ रीजियन से। उसके बाद 11 से 11:30 जो हमारा सेशन रहेगा, हमारे साथ जुड़ेंगे श्री नीरज जानी जी, पीटी मेल, जेएनवी गिर सोमनाथ गुजरात पुणे रीजियन से।
So stay tuned for our next session. Have a nice day. Thank you very much.